बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नूरुल आपकी खिदमत में हाजिर है। 14 दिसंबर को गुज़श्ता माह मैंने आपको इतला दी थी कि बुशरा बीबी के मुर्शद पकड़े गए हैं, तो उसकी तफसीलात सामने आ गई हैं। रहमतुल्लाह कौन है, कैसे पकड़े गए हैं, वो सारी तफसीलात अब हमारे सामने हैं। इमरान खान साहब को न्यूट्रल नहीं नज़र आ रही इस्टेब्लिशमेंट, लेकिन उन्होंने हथियार डाल दिए हैं परवेज़ इलाही के सामने। और परवेज़ इलाही उसके लिए क्या बहाने बना रहे हैं, क्या बातें कर रहे हैं। और वो मुर्शद के साथ साथ एक और मुर्शद आ गए हैं, पीटीआई में एक और मुर्शद है जिनकी पेशन गोइयाँ ठीक साबित हो रही हैं। और जट्टा दा मुंडा क्या कर रहा है, आर्मी चीफ सऊदी अरब में है, वो हमारे लिए क्या कर रहे हैं, ये सारी बातें आपके साथ शेयर करनी है। तो सबसे पहले अगर हम मुर्शद की बात कर लें, वो कल से खबर आई हुई है, मैंने 14 दिसंबर को आप लोगों के साथ शेयर की थी कि मुर्शद के मुर्शद पकड़े गए हैं। बुशरा बीबी के मुर्शद जो हैं वो पकड़े गए हैं, जो जिनसे तफसीलात फिर ली जा रही हैं कि किन किन के काले जादू के वो डिटेल्स बना रहे थे, किन पर काला जादू कर रहे थे, क्या कर रहे थे। वो खैर जो भी कर रहे थे उसकी तो अब असल स्टोरी आ गई कि उनका अपना कच्चा छटा खुल के सामने आ गया कि वो खुद क्या थे। वो खुद थे जनरल फैज़ हमीद के सबॉर्डिनेट, सिविलियंस आईएसआई में एक एहलकार थे, और उन्होंने घेरा फ़रा बीबी को और उसके ज़रिए बुशरा बीबी तक पहुँचे। और वो सारी चूँकि फ़ोन टैप हो रहे थे, रिकॉर्ड हो रहे थे, उधर से ख़बरें आती थी, वही बताकर उन्होंने अपनी पोजीशन बेहतर बनाई और बुशरा बीबी के मुर्शद बन गए। और फिर उनके ज़रिए उन्होंने, वो कहते ना फिर आसमान तक लिमिट जो है, स्काई वाज द लिमिट, तो फिर वो आगे पहुँचे। इमरान खान साहब के भी पीर बन गए। और फिर उन्हीं के ज़रिए जनरल फैज़ हमीद की एंट्री हुई कि वो सबसे इंपॉर्टेंट है। पहले वाले डीजीआईएसआई को तब्दील करें, उनको डीजीआईएसआई लगाएं और फिर उनको आर्मी चीफ भी बनाएं। ये सारी चीज़ें, स्टोरियाँ जो हैं वहाँ चलती रही हैं, लेकिन फाइनली वो पकड़े गए हैं। और पकड़े जाने का मतलब क्या है कि फिर उनके बॉस भी मुश्किल में आएंगे। उनके बॉस थे फैज़ हमीद साहब। जब ये सारी स्टोरी सामने आ गई है मुबैना तौर पर, और ये आमिर मीर साहब की शायद उसमें आई है डिटेल रहमतुल्लाह साहब के हवाले से, कि रहमतुल्लाह वो साहब हैं जो वो मुर्शद थे और वो पकड़े गए हैं, और अब उस पर ज़ाहिर इन्वेस्टिगेशन होगी तो फिर बड़े साहब का नाम भी आएगा कि वो किसके कहने पर कर रहे थे। बेनिफिशरी कौन था? बेनिफिशरी थे फैज़ हमीद साहब। और फैज़ हमीद साहब को असल में सपोर्ट किसकी थी? ये तो उनकी अपनी चाल थी, ये तो इंडिविजुअल उन्होंने एक ट्राई की था कि मैं ही बन जाऊँ जाके आर्मी चीफ को। उस वक्त के आर्मी चीफ जो थे जनरल बाजवा साहब की जो ही छुट्टी हो, उनका टाइम पूरा हो, तो उनको तब्दील करके मैं आर्मी चीफ बन जाऊँ। तो वो तो इस दौर में थे। तो बहरहाल ये मज़ेदार सी स्टोरी चलती रही है हमारे मुल्क में। मतलब हमारे वज़ीर आज़म साहब इन चीज़ों पर चल रहे थे। वो जो जावेद चौधरी साहब के कॉलम में भी डिस्कशन हुई है कि वो बरतानिया इस वजह से नहीं गए कि बेगम साहिबा ने इजाज़त नहीं दी। और बेगम साहिबा ने क्यों नहीं इजाज़त दी थी? मुर्शद जो हैं बुशरा बीबी साहिबा, और वो प्योरली एज अ खातून, मतलब एक औरत के तौर पे या एक बीवी के तौर पे जो एक जेलसी हो सकती थी कि वहाँ पर इमरान खान साहब की पुरानी बेगम जमाइमा साहिबा और उनके बच्चे हैं, तो उनसे मिलेंगे, वो दोबारा उनके एसोसिएशन क्लोज़ हो, ये हो, तो वो नहीं चाहती थी। और ज़ोर उनका इसी तरह चलता था कि खान साहब के लिए वो डिसाइड करती थी कि उन्होंने किस मुल्क में या कहाँ जाना है या नहीं जाना। और मीटिंग भी, अगर कोई बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग भी हो रही है और बेगम साहबा ने बुला लिया तो वो उठकर भाग जाएंगे कि बेगम साहबा ने बुला लिया। मुर्शद थी, और वो एक ड्रामा इस तरह से वो स्टेज हुआ था कि उन्होंने वज़ीर आज़म बनवाया था। अच्छा, असल मुर्शद जो हैं, उनके असल मौक्कल जो हैं, वो तो जनरल बाजवा और जनरल फैज़ हमीद थे। जब खुल के बातें सामने आ रही हैं कि वो सारा कुछ, सारी गेम वो चला रहे थे। वो फ़ौजियों के ज़रिए भी, वो आईएसआई के ज़रिए भी, वो जजों के ज़रिए भी कैसे मैनेज किया जा रहा था, कैसे उनके पॉलिटिकल ओपोनेंट्स जो थे नवाज़ शरीफ और बाकी लोग, उनको कैसे सीन से हटाना था, कैसे उन्हें जेलों में डालना था, कैसे उन्हें सज़ाएं देनी थी, कैसे उन्हें नाअहल करना था, फिर पाकिस्तान से बाहर भिजवाना था। ये सारा कुछ करके वो स्टेज करके वो इमरान खान साहब को लाना चाहते थे। तो ये असल में वो मौक्कल थे और वो मुर्शद थे रहमतुल्लाह साहब। और वो बड़ी रहमत हुई उन पर तो फिर बुशरा बीबी पर और इमरान खान पर। वो बुशरा बीबी के मुर्शद थे और बुशरा बीबी इमरान खान की मुर्शद थी, और फिर ये सिलसिला चलता रहा। तो ये जादू टोने के सर पे मुर्शदों के ज़रिए और मौक्कलों के ज़रिए और काले जादू और पता नहीं क्या क्या चीज़ें, इन चीज़ों के ज़रिए वो हुकूमत चला रहे थे। तो कितनी देर चलनी थी? फाइनली वो हो गई। अब उन्हें लग रहा है कि इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल नहीं है। अच्छा, मतलब क्या मजाक की बात है कि वो स्टार्ट जहाँ से हुए इस्टेब्लिशमेंट के कंधों पर बैठकर, उनकी उंगली पकड़कर और बकौल चौधरी परवेज़ इलाही के नेपियाँ तब्दील करा के उनसे, और अब उन्हें लगता है कि इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल नहीं है।
और उनके लिए न्यूट्रल क्या है कि वो इमरान खान साहब को सपोर्ट करें, सब वो उनको सूट करता है सर, और कुछ नहीं है उनका, और कोई मसला नहीं है सर, ये क्या उनको सर। लेकिन बहरहाल उन्होंने एक हकीकत का एतराफ़ ज़रूर कर लिया है, और वो हकीकत ये है कि परवेज़ इलाही उनकी बात नहीं सुनते और उन्होंने हथियार डाल दिया। उन्होंने शिकस्त का एतराफ़ कर लिया है कि परवेज़ इलाही से मैं कुछ नहीं करवा सकता। पहले वो कुछ बातें सुनाई ना कि DPO बात नहीं सुनता, SHO बात नहीं सुनता, मुहर्रर बात नहीं सुनता, हमारी FIR नहीं होती, वीडियोस रिलीज़ हो जाती हैं मुलजिम की जिसने फायरिंग की थी, 3 शूटर थे, हमारी किसी ने बात ही नहीं सुनी, GIT की बात नहीं सुनी जा रही, सारा रोने धोने कि मैं वज़ीर आज़म था और मैं FIR नहीं कटवा सका। चलो ठीक है, नहीं कटवा सके तो एक जोम जो था उनको कि हमारी हुकूमत है, जो बार बार वो परसों भी जब अपनी स्पीच थी उसमें TV पर खिताब फरमा रहे थे, उसमें भी वो बार बार कहे हमारी हुकूमत के होते हुए, मेरी हुकूमत के होते हुए, तो वो ज़ाहिर है उनकी हुकूमत है, PTI के वो सरबराह हैं, उस हैसियत से वो समझते हैं कि उनकी हुकूमत है, लेकिन हुकूमत परवेज़ इलाही की है। तो अब उन्होंने हथियार डाल दिए हैं और उन्हें लगता है कि असम्बली नहीं टूटेगी और 11 तारीख तक वो इंतज़ार करेंगे अदालत के फ़ैसले का। मे बी अदालत ऑर्डर दे दे। 2 चीज़ें हैं, असम्बली टूटना और एतमाद का वोट लेना, और दोनों चीज़ों में उनको मायूसी हो रही है कि ये काम नहीं हो सकेगा। नंबर पूरे नहीं है, दूसरा परवेज़ इलाही नहीं चाहते, परवेज़ इलाही भी इसलिए नहीं चाहते कि नंबर्स पूरे नहीं हैं। तो उसके लिए नंबर्स पूरे होने की एक ही ऑप्शन है, एक नहीं है, 2 ऑप्शन है, मैं उसमें आपको बाद में बताता हूँ। हाँ, उन्होंने अब इमरान खान साहब ने ये कहा कि एक तो हम 11 तारीख तक इंतज़ार करेंगे कि अदालत क्या फ़ैसला करती है, और दूसरा अगर परवेज़ इलाही ना माने असम्बली तोड़ने के लिए तो हम असम्बलियों से इस्तीफ़े दे देंगे। वही ड्रामेबाजी जो कौमी असम्बली में हुई है, तो कर लें। ये तो सबको सूट करता है कि आपके कुछ लोग जो हैं या काफ़ी सारे लोग जो हैं आपके, वो इस्तीफ़े अपने देने का एक ड्रामा करके और असम्बली से बाहर आके बैठ जाएं। ठीक है, अब अच्छा वो थोड़ा सा डिले होते होते इस्तीफ़ों की वो होगी, वेरिफिकेशन होगी, मंजूरी होगी, वो करते करते 2-3 महीने का टाइम गुजार देंगे। फिर वो टाइम आ जाएगा कि इलेक्शन होना है, और ना बलदियाती इलेक्शन, वो सॉरी ज़िमनी इलेक्शन होना नहीं है, और अल्लाह खैर सलाह। इमरान खान साहब अपनी पट्टी की हिफाजत करेंगे, टांग में जो उनकी निचली टांग जो टूटी हुई है उसमें वो जो भी कुछ करेंगे। वैसे तो शुक्र करें कि उसमें उनकी शाहरग बच गई, क्योंकि आपको याद होगा कि उनके लोग ये बताते थे कि शाहरग के करीब से गोली गुजरी है उनकी टांग में जो थी शाहरग, तो वो बच गई है उनकी, लेकिन निचली टांग टूटी हुई है उनकी। तो अब अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे, उसमें काफ़ी टाइम लगना है, 3 महीने का टाइम तो उन्होंने खुद बता दिया है। और परवेज़ इलाही साहब नए नए प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं जिसमें वो कह रहे हैं कि अगले 2-3 महीनों में हम इतना बजट स्पेंड करेंगे और ये करेंगे वो करेंगे, पर उनका कोई मूड नहीं है असम्बली तोड़ने का, इस्तीफ़े देने का, कोई ऐसा मूड नहीं है। तो हाँ, उनकी बचत के ऑप्शंस मैंने कल भी आपसे डिस्कस किए थे कि ये तमाम लोग वापस आ जाएंगे इमरान खान साहब को फारिग करा के, ये श्योरिटी के साथ कि असम्बली नहीं टूटेगी। अदालत में भी कह सकते हैं कि हम असम्बली नहीं तोड़ेंगे, और दूसरी साइड का वकील भी उस बात पर, वो जो उनका है एतमाद का वोट लेने का लेटर, शायद वो वापस ले लिया जाए, और उसके बाद सब हंसी खुशी रहेंगे। सिर्फ एक आदमी परेशान होगा, और वो है इमरान खान, चूँकि उनकी पार्टी की सदारत भी जा रही है। कल इलेक्शन कमीशन ने उन्हें नोटिस इशू कर दिया 11 जनवरी को, अब वो पेश होंगे बुध वाले दिन, उसमें इलेक्शन कमीशन में वो खुद पेश हों या उनके वकील पेश हों, और उनसे पार्टी सदारत उनसे वापस लेने के लिए कि पार्टी सरबराही के लिए वो नाअहल हो जाएंगे, ये केस शुरू होगा। इस पे अदालत ने उन्हें रिलीफ ये दिया कि फ़ैसला फौरी नहीं आएगा, लेकिन प्रोसीडिंग पूरी हो जाएगी। अदालत के फ़ैसले के बाद वो फ़ैसला भी आ जाएगा। तो खान साहब अपनी सीट से भी जाएंगे, कौमी असम्बली की नाअहल भी होंगे, पार्टी की सदारत से भी जाएंगे, और जेल भी जाएंगे, और ये सारे प्रोसेस कंप्लीट होंगे। एक आम सियासतदान या एक आम आदमी की तरह जो एक कानूनी तरीक़ाकार है वो पूरा उस प्रोसेस से गुजरेंगे। उसके बाद फिर अगले इलेक्शन जब भी हों, वो 23 के एंड में हो, 24 में हो, 25 में हो, जब भी वो होंगे उसमें तो वो नाअहल होंगे, और उससे अगले इलेक्शन जो होंगे उसमें अल्लाह ताला उन्हें सेहत और ज़िंदगी दे, उसमें वो मुकाबला करें, उसमें आ जाए। परवेज़ इलाही साहब का कहना है कि खान साहब मेरी बातों का बुरा नहीं मनाते, और क्यों नहीं मनाते, क्योंकि खान साहब को पता है कि मेरी बातें ठीक निकलती हैं, और इसलिए वो फौरी तौर पे नाराज़ भी हों तो बाद में वो रिलैक्स हो जाते हैं कि उन्हें मेरी बातों का बुरा नहीं लगता। तो चले, उन्होंने इज़्ज़त रख ली है खान साहब की। असल बात यह है कि वो खान साहब को लिफ्ट नहीं करा रहे, और खान साहब ने इस बात को रियलाइज़ कर लिया है। तो जैसे वो मैं बता रहा था ना कि मुर्शिद के मुर्शिद पकड़े गए हैं, तो PTI में एक और मुर्शिद भी हैं जिनकी बातें ठीक निकलती हैं, और वो है फैसल वाडा साहब। और ये वो वाले मुर्शिद हैं जो एक बूट लेकर आ गए थे, आपको याद होगा, एक TV प्रोग्राम में उन्होंने अपने टेबल पे रखा हुआ था बूट, और उसके साथ उन्होंने बैठ के इंटरव्यू अपना रिकॉर्ड कराया था। तो अब वो ये कह रहे हैं, बड़ी खौफनाक बात की, एक तो उन्होंने इलेक्शन लड़ने का तरीकाकार बताया। उनका 3 चीज़ें होनी चाहिए। पैसा बहुत सारा होना चाहिए,
बी ज़ात बरादरी होनी चाहिए ताकि वोट जो पक्का वोट होता है वो मिल जाए, और सी बदमाशी आनी चाहिए। तो उनके ख्याल में उन्हें ये सारी चीज़ें उनके पास अवेलेबल हैं, इसलिए वो बहुत अच्छा इलेक्शन लड़ सकते हैं। लेकिन इमरान खान साहब के लिए परेशानी की बात उन्होंने ये बताई है कि पंजाब में 50 के करीब MPs हैं जो गद्दारी करेंगे इमरान खान साहब से, इमरान खान साहब को छोड़ देंगे, उनकी पीठ पे छुरा घोंपेंगे, उनके खिलाफ जो भी उनका डिसीजन होगा उसके खिलाफ खड़े होंगे। तो वाडा साहब इस हवाले से पहुंचे हुई शख्सियत हैं, उन्हें भी एक छोटा सा मुर्शिद कहा जा सकता है, क्योंकि इससे पहले 2 बड़ी अहम बातें उनकी सच साबित हुई हैं। उन्होंने कहा था कि ये जो मार्च कर रहे हैं खान साहब ये खूनी हो सकता है, वो खूनी हो गया, फायरिंग शायरिंग हो गई, एक बंदा भी बेचारा अपनी जान से गया। फिर उन्होंने बार बार ट्वीट किए हैं, उन्होंने 2 दिसंबर को, उन्होंने 7 दिसंबर को, उन्होंने 14 दिसंबर को ट्वीट किए हैं कि पंजाब असम्बली नहीं टूटेगी। फैसल वाडा साहब बार बार ट्वीट करते रहे हैं, मैं दोबारा दोहरा दूँ, 2 दिसंबर, 7 दिसंबर और 14 दिसंबर को उनका पंजाब असम्बली कोई नहीं टूटनी है, बल्कि उन्होंने कहा कि KP असम्बली भी नहीं टूटेगी, और वही हुआ। आज 1 माह गुजर गया उनके इन ट्वीट्स को, और खान साहब तो दिसंबर में असम्बलियाँ तोड़े बैठे थे अपनी तरफ से ना, कि इस जुमे को टूट जाएंगी, फिर फलां दिन हो जाएगा, फिर फलां दिन हो जाएगा, वो असम्बलियाँ नहीं टूट रही। यहाँ तो परवेज़ इलाही हैं जिसकी वजह से उन्हें लगता है कि वो उनकी बात नहीं मान रही है, दूसरी पार्टी है, एक अलग पार्टी है, जिसमें बाज़ वो कहते हैं कि हमारे इत्तेहादी हैं लेकिन है तो अलग पार्टी। तो परवेज़ इलाही तो बात नहीं सुन रहे, तो KP में तो उनके अपने मिनिस्टर हैं, चीफ मिनिस्टर जो अपने हैं, वो क्यों नहीं बात सुनते? खान साहब की कोई भी बात नहीं सुन रहा। सबको पता है वो डूबती हुई कश्ती से निकलते हैं ना लोग, तो खान साहब अब वो डूबती हुई कश्ती हैं। लोगों को पता है कि खान साहब ने नाअहल होना है, खान साहब ने चीज़ों से आउट हो जाना है, इसलिए खान साहब का मुस्तकबिल जो है वो बड़ा तारीक नज़र आ रहा है। और जट्टा दा मुंडा भी परेशान हो गया। आप वो कल वाला आपने देख लिया होगा, वो अदालत में जो पेश हुए, थोड़ा सा पुराना हो गया, कल सुबह का वाक़या है। तो वो एम्बुलेंस में थे और उन्हें गैस मास्क लगे हुए, और उसी तरह से जैसे एक मरतबा पहले वो परेशानी के आलम में आए थे, बहुत बुरे हालात में। अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे, और किसी के साथ भी कोई भी मसला किसी भी वक्त हो सकता है, सेहत ऐसी चीज़ है, कोई भी बीमारी खुदा ना खास्ता किसी को भी आ सकती है। लेकिन शहबाज गिल साहब बड़े ठीक ठाक चल रहे होते हैं, इंटरव्यूज़ दे रहे होते हैं, जो ही अदालत में पेशी का वक्त आता है तो उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। उनके लिए भी हम दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला उन्हें अच्छी सेहत दे और लंबी ज़िंदगी दे। जट्टा दा मुंडा बड़कें तो बहुत मारता था, अब अदालत में पेशी के वक्त उनकी चूँकि अभी तबीयत ख़राब है, उम्मीद है कि जब उनकी तबीयत ठीक हो जाएगी या उनकी तबीयत ठीक कर दी जाएगी तो फिर वो ज़रा बहादुरी के साथ अदालत में आएंगे। और इकॉनमी के फ्रंट पे हालात अच्छे नहीं हैं, आटा नहीं मिल रहा लोगों को, महंगा होता जा रहा है, मुख्तलिफ़ शहरों में आटे के लिए लाइनें लगी हुई हैं, लोगों की कतारें लगी हुई हैं, सिंध में भी और पंजाब में भी, और यही हाल सब जगहों पर होगा। और पैसे हुकूमत के पास है नहीं। आर्मी चीफ़ पहुँचे हुए हैं सऊदी अरबिया, और उसके बाद उन्होंने जाना है UAE, और हम उम्मीदें लगाए बैठे हैं कि हमारे आर्मी चीफ़ हमारे लिए पैसे इकट्ठे करके लाएंगे, तो मिल जाए तो अच्छी बात है। लेकिन जमहूरियत के नुक्ता नज़र से वो जो हम बातें करते हैं, अवाम का हक़ हुक्मरानी, सियासी जमातें और पॉलिटिकल फ़ौज, तो हुकूमत को ज़रूरत पड़ती है कि वो आर्मी चीफ़ के ज़रिए दूसरे मुल्कों से इमदाद ले। सोचने का मकाम है उन लोगों के लिए जो रूल कर रहे हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, कि क्या ये सिस्टम इसी तरह चलता रहेगा, और क्या हमारी सियासी हुकूमतें इस काबिल नहीं हैं कि वो चीज़ें ख़ुद से मैनेज कर सकें। तो फिर अगर वो नहीं होंगी खुद से मैनेज करने के काबिल, तो फिर पॉलिटिकल किस बात का। देखते हैं आगे क्या होता है। शुक्रिया।